बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए, आपके रिस्क में कशादी और बरकत अता फरमाए और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक सी चिकन चोलिस्तानी कढ़ाई की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको मैंने बोनलेस चिकन से बनाया। अगर आप चाहें तो इसको हड्डी वाले चिकन से भी बना सकते हैं। इस रेसिपी को मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसके बारे में मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में तकरीबन आधा कप के बराबर आपने ऑयल डालना है और ऑयल को गर्म होने देना है। उसके बाद आपने ये स्टिप कटा हुआ चिकन जो मेरे पास 700 ग्राम के बराबर था, इस कढ़ाई में डालकर इसके साथ ये टमाटर जो हैं जो तकरीबन आधा किलो के बराबर हैं, ये भी काट कर आपने इसी तरह डाल लेने हैं। और अब आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देना है। तो जब आप चूल्हे की फ्लेम को ऑन करेंगे तो आपने इसको फ्राई करना शुरू कर देना है। इसमें मैंने ऑयल की क्वांटिटी को कम रखा है। अगर आप 1 कप के बराबर डालना चाहें तो इसमें ऑयल डाल सकते हैं। तो आपने चिकन को इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक ये चिकन जो है थोड़ा सफ़ेद नहीं हो जाता। इसके बाद आपने इसके अंदर ये अदरक और लहसुन चॉप की ये डाल देनी है और इसके बाद आपने इसके अंदर तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर ये नमक डाल देना है। ये शुरू में नमक आप डालेंगे तो इंशाल्लाह इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो इसके बाद आपने इसको इसी तरह फ्राई करते रहना है जब तक इसके टमाटर जो है जो आपने इसमें डाले हुए हैं ये गल नहीं जाते। इसके बाद आपने इसको कवर कर लेना है। कवर करने के बाद 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद आपने इसका कवर दोबारा उठाना है और आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और इस चिकन चोलिस्तानी कढ़ाई को इतनी देर तक आपने फ्राई करना है जब तक इसके टमाटर अच्छे तरीके से गल नहीं जाते। तो आपने इसको उतनी देर तक फ्राई करते रहना है और इंशाल्लाह ये देखें इसका ज़बरदस्त सा कलर रेड कलर नज़र आ चुका है। जो कढ़ाई चिकन कढ़ाई का जो है ऑथेंटिक कलर होता है। तो इसके बाद मैं इसमें मसालों का इस्तेमाल करूँगा। आपने ये इसमें कुटी लाल मिर्चें ये तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर डालनी है और इसके साथ ही आपने इसके अंदर ये ज़ीरा है, ये तकरीबन आधा खाने की चम्मच के बराबर है, आपने ये डाल देना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ये तकरीबन 1 चाय की चम्मच के बराबर है, ये आपने इसके अंदर डालना है। आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर क्रश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको इस तरह स्टेयर कर लेना है। स्टेयर करने के बाद आपने इसकी मज़ीद अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। तो जब ये ऑयल सही तरीके से नुमाया होना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर ये क्रीम जो आधा कप के बराबर है ये आपने इसके अंदर डाल देनी है। इसकी वजह से जो इसका टेस्ट आएगा वो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त और लाजवाब होगा कि आप रेस्टोरेंट की बनी हुई चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई को भूल जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने इसको इसी तरह स्टेयर करना है। इसके बाद मैं इसको इसी तरह पकाता रहूँगा और ये आपने आखिर में जो है ये कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया पाउडर 1 खाने की चम्मच के बराबर डालना है और ये हरी मिर्चें आपने डाल देनी है। इन हरी मिर्चों को मैंने कट लगा लिया था। तो आपने ये आखिर में हरी मिर्चें डालकर आपने 3 से 4 मिनट तक इनको स्टेयर करना है। अगर आप ग्रेवी बनाना चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, लेकिन ये कढ़ाई है तो इसलिए मैंने इसको ड्राई रखा है। तो इसके बाद ये गरम मसाला मैं 1 चाय की चम्मच के बराबर इसके अंदर डाल दूँगा और ये हमारी चिकन चोलिस्तानी कढ़ाई जो बोनलेस में मैंने बनाई है ये तैयार हो चुकी है। इसको आपने कवर कर लेना है। इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने कमेंट्स बॉक्स पर इसके बारे में कमेंट ज़रूर देना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने कुकिंग से मुतल्लिक़ कोई टिप्स या कोई मालूमात लेनी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा।
तो इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर एंड जज़ाकुमुल्लाह खैर।